सबसे पहले तो मैं तुम सबको थैंक्स करना चाहता हूँ। मतलब पहले यूट्यूबर्स में देखता था तो मुझे लगता था कि फॉर्मेलिटी है कि ये लोग थैंक्स क्यों करते रहते हैं कमेंट्स के लिए, ऐसी कौन सी मोटिवेशन मिल जाती है एक तो कमेंट्स से। और मुझे लगता था कि सब एंगेजमेंट के लिए बस है कि लोग और कमेंट करें। बट सच में गाइस, मैं मतलब बिल्कुल मूड नहीं होता ना वीडियो बनाने का, और ये जो कुछ आध कमेंट्स मिल जाते हैं ना मेरे को, इससे मेरे को बहुत मोटिवेशन मिलती है। और कसम से कोई मजाक वजाक नहीं है ये। अब मैं एक्स्ट्रा कुछ कहूँगा तो वो सब फॉर्मेलिटी लगेगी, बट आई वांटेड टू थैंक ईच एंड एवरी पर्सन जिसने भी कमेंट किया इस चैनल पे। थैंक्स। या सो लास्ट टाइम मुझे एक ऑफिसर ने टास्क दिया था कि उसका एक कॉल है जो अटेंड करना है। तो भाई लोग, मेरे ऑडियो का भी मेरे हिसाब से कुछ इशू चल रहा है। मतलब मैं हेडफोन किसी का मांग के सुनता हूँ तो भाई उसमें एक क्लियर आवाज़ आती है। ईयरफोन मेरे वाले में सुनता हूँ तो मतलब थोड़ी अजीब सी आवाज़ आती है। और नॉर्मल सुनता हूँ तो मुझे बस बैकग्राउंड नॉइसेस ही आती है और मेरी आवाज़ तो मतलब फेड हो जाती है। सो तुम लोग बताना मुझे किस चीज़ में तुम्हें कैसी आवाज़ आ रही है। इसको मैं इम्प्रूव करने की कोशिश कर रहा हूँ। सो यहाँ पर मैं काफ़ी देर कॉल का वेट करता हूँ बट कोई कॉल आता नहीं है, तो मैं सोचता हूँ वेंडिंग मशीन से कुछ खाना लेने चलते हैं। वेंडिंग मशीन से मतलब तुम खाना निकाल सकते हो, कुछ डॉलर पैसे तुम्हें जमा रखने होते हैं। अब यहाँ पे मैं गलती से इस पर चढ़ जाता हूँ और मतलब जल्दी से उतर के मेरे को खाना लेना था, बट मैं इंजर्ड हो जाता हूँ और फिर से मेरे पे किसी ना किसी बात का वांटेड लग गया है। मतलब वेंडलिज्म कौन सा क्राइम होता है वेंडिंग मशीन तोड़ने का। ड्यूक बेटा, तुझे 22 बजे तक काम करना है, याद है ना? और तूने यहाँ पे वेंडिंग मशीन तोड़ दी। चल जज के पास चल, वो बताएगा तेरी सजा क्या है। और देखो ये ल्यूक फिर आ गया। अबे ल्यूक, ये तेरे नानी का घर नहीं कोर्ट है, बार बार मत आया कर यहाँ पे। सर, ल्यूक ने हमारी वेंडिंग मशीन तोड़ दी है, इसके खिलाफ केस है। सर मैंने वेंडिंग मशीन नहीं तोड़ी, मैंने तो बस वो जगह देखी थी और इतने में वो फट गई। देखो बहुत विचार करने के बाद ल्यूक की बात सही लग रही है मुझे। आप लोगों को यार ध्यान रखना, वो वेंडिंग मशीन जैसा हथियार वहाँ कर क्या रहा है। अबे तुझे कुछ समझ भी आ रहा है क्या बुड्ढे? क्या बोल रहा है तू? सो इस बिनाबाद का केस के बाद मैं आ जाता हूँ वापस सेल में, हेल्थ रिकवर करेंगे और मेरा टास्क भी यहाँ फेल हो जाता है। मतलब कोई भी टास्क ना शांति से हो सकता है और बार बार मुझे कोर्ट ले जाते हैं यार बिना बात के। तो मैं यहाँ पे कई देर इस सेल को तोड़ने की कोशिश करता हूँ जो कि टूटती नहीं है, और उठता हूँ, फिर यहाँ से भागता हूँ। यहाँ रास्ते में जीनो वाइट मिलता है तो मैं इससे इंटरेक्ट करने की कोशिश करता हूँ। हेलो 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 जीनो भाई। अरे ड्यूक तो कुछ कह रहा है क्या मुझे? भाई मैं इससे क्या पूछ सकता हूँ, इसको दोस्त बनाने के लिए इसके लिए कोई टास्क कर देता हूँ। कोई काम कर सकता हूँ क्या? अरे नहीं भाई नहीं, ये ब्रेक पकड़ और चलता बन। तो यहाँ पे ये मेरे पे ब्रिक फेंक देता है और फिर मुझे दिखाई देती है अलमारी। मतलब इससे मैं यहाँ पे ऐलान कर सकता हूँ कि मेरा नाम ल्यूक नहीं, मेरा नाम ड्यूक है। तो फिर मैं अपना नाम फिर से यहाँ पे चेंज करके सबको ऐलान कर देता हूँ, आई एम द ड्यूक। वेल ड्यूक बेटा, तुम्हारा होता है टाइम अप और लगता है मेरा काम करना रह गए तुम। बट कोई बात नहीं, सही डायरेक्शन में जा रहे हो बेटा, तुम अच्छा काम करो। सो ये फ़ोन कॉल वाला टास्क देने वाला ऑफिसर था, बट इसका टास्क फेल कर दिया मैंने। ड्यूक, मुझे नहीं लगा था मुझे ये कहना पड़ेगा, बट तूने कुछ अच्छे पॉइंट्स रेज किए वहाँ पे। वेल डन। मैं तेरे से अगेंस्ट या कुछ खिलाफ नहीं हूँ यार, पीस रख। मैं इससे बात करके फिर से खाना खाने जा ही रहा था कि मतलब ये फिर से फट गई। मतलब इसमें क्या फिट कर रखा है यार इन लोगों ने। फिर मैं इस जलती हुई आग से उठने की कोशिश करता हूँ, क्योंकि अगर यहाँ पड़ा रहा तो ये पूरा एंड हो जाएगा ट्यूब का। काफ़ी देर कोशिश करने के बाद ये उठ जाता है और अब मैं जाऊँगा हॉस्पिटल। या ड्यूक, जैसा कि तूने सोचा ही होगा, मैं ही हूँ वो बंदा जिसने तेरे जेल से भागने पे गवाही दी थी। हा हा हा। मैं हमेशा ऐसी चीज़ों को रिपोर्ट करूँगा साले। तो यहाँ पे ये बंदा मुझे मिल जाता है जिसने मेरे को रिपोर्ट किया था और गवाही दी थी। इसको सूतूंगा पर पहले एनर्जी रिकवर करते हैं। यहाँ मैं तो एनर्जी रिकवर कर रहा था पर मेरा दोस्त इसको सूतने लग गया था, तो बस मैं भी वेट कर रहा था कि बस मैं शुरू हूँ। अरे ड्यूक भाई मेरा, तूने कैसे जितना बड़ी खुशी हुई मन है। अबे तू है कौन भाई? अब मैं इस रूपर ड्रम को बचाने के लिए मतलब बहुत ज़्यादा उत्साहित हो गया था। बीच में एक बंदा कहता है एनर्जी फिल कर ले वरना कुटीन जाएगा। बट नहीं बेटा, अब तो मैं इसको सूतूंगा ही। है क्या ये क्रच तुम्हें सही लग रहा है? मेरे को लगता है मुझसे ज़्यादा तुम्हारे इसे ज़रूरत है। चलो फ्री की चीज़ें तो ले लेता हूँ। You're वेलकम, दोस्त होते ही इसी के लिए है। ए ड्यूक, तेरी प्रॉब्लम क्या है साले? मेरे को हाथ मत लगा।
अरे ड्यूक पाजी, इसका तो ढोल मैं बजा दूंगा, ड्रम का, चिंता ना कर। तो अब यहाँ पे इतने घमासान युद्ध के बाद मैं अपनी एनर्जी रिकवर करने वापस जाता हूँ, नहीं तो ड्यूक का गेम एंड हो जाएगा। पर इसी बीच पीछे से ड्रमर भाग जाता है, मतलब यहाँ पे सारे मेरे ही बंदे थे, तो उससे डर के भागना ही था। मैं उसका चेस करता हूँ टॉयलेट की तरफ जाकर। मैं यहाँ पे उसको देखता हूँ पर वो मिलता नहीं है। ड्यूक, क्या तुम $8 में ये टॉम स्टोन लोगे तुम्हारी कबर पे चढ़ाने के लिए? अबे मैं मर थोड़ी गया हूँ, नहीं भाई बर्थ रेट नहीं है रखा अपने पास। अबे मैं इससे नीचे नहीं जा सकता, डील कर ले। फिर वो ड्रमर यहाँ से भाग जाता है, तो मैं सोचता हूँ कि चलो कहीं और निकलते हैं, और यहाँ भी ड्रमर नहीं होता है। तो ड्यूक, ये जगह बहुत ज़्यादा खतरनाक हो सकती है, $8 तो और मैं तुम्हारे साथ आ जाता हूँ। तो वैसे $8 दे के मतलब ठीक है अपना टीममेट बना लेता हूँ एक बार के लिए, पर यहाँ ट्रॉय फोर्स होता है तो मैं इससे भी बात करता हूँ। हे ड्यूक, मैं यहाँ नया हूँ, तो जितने भी दोस्त हो सके हैं मैं सब बनाना चाहता हूँ, मेरे दोस्त बन जाओ। मैं इसकी बात मान लेता हूँ, बट यहाँ पे ऑफिसर गुस्सा हो जाता है और फिर पता नहीं क्या चीज़ें होने लगती हैं यहाँ पे।